हैं, जुल्करनैन शेख साहब का रुख कर लेते हैं। जुल्करनैन, स्टेडियम के बाहर के क्या मनाजिर हैं, क्या अहवाल हैं? क्राउड पहुंच रहा है लाहौर को सपोर्ट करने के लिए आज? बिल्कुल क्राउड पहुंच रहा है और हम अगर कंपैरिजन करें मैचेस की तो आज प्ले ऑफ मैचेस में जिस तरह क्राउड जितनी अर्ली नज़र आया है उससे लग रहा है कि आज स्टेडियम में कंपैरेटिवली ये स्टेडियम जो है वो भर जाएगा। और लाहौर का मैच है, लाहौर कलंदर फाइनल में पहुंची है और पैशन भी नज़र आ रहा है लाहौरी में कि वो इस फाइनल के लिए सपोर्ट करें। जहाँ तक इस फाइनल को लेकर परफॉर्मेंस की बात है या ग्राउंड कंडीशंस की बात है तो अजहर खान साहब ने सही कहा कि जो टीम पहले खेलेगी अगर वो अच्छा स्कोर कर लेती है, रन ज़्यादा कर लेती है तो उसका नफसियाती दबाव ज़रूर होगा दूसरी टीम पर। और ये हमने पिछले मैचेस में देखा है कि लाहौर कलंदर ने जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया या लाहौर कलंदर ने जिस तरह कराची किंग्स को हराया, सो इन तमाम तर चीज़ों को हम जो है मद्देनज़र रख के इस फाइनल को देख सकते हैं। और क्वेटा ग्लैडिएटर की जो सबसे प्लस चीज़ है वो उनके कप्तान सऊद शकील का सॉफ्ट या ठंडा माइंड सेट है, जिसकी वजह से वो पिछले पूरे टूर्नामेंट में एक डिफरेंट कप्तान नजर आए हैं। उनके पास नो डाउट रॉयली रोसो या हसन नवाज जैसी अच्छी बैटिंग भी है, उनके पास डिसिप्लिन बॉलिंग भी है, लेकिन लाहौर कलंदर के पास मौजूद जो बॉलिंग है हारिस रऊफ और शाहीन शाह की मौजूदगी में, सो एक अच्छा मैच होगा। दोनों टीमों का होम ग्राउंड भी लाहौर है और इस मैच को देखने के लिए उम्मीद है कि पूरे कदाफी स्टेडियम जो है वो भर जाएगा। और आज के इस मैच में जो है तकरीबात भी होंगी, जो मैच के दरमियान दो इनिंग्स के दरमियान गैप होगा उसमें ये मैच जो है वो पाकिस्तान नेवी के नाम किया गया है। तो एक कॉन्सर्ट होगा जिसमें मिली नगमे होंगे और उम्मीद ये भी की जा रही है कि सदर पाकिस्तान आरी जो है वो भी शायद ग्राउंड में आए। सो ये एक बड़ा PSL फाइनल होगा और इस PSL फाइनल को ना सिर्फ शायकीन की सेंस में बल्कि प्लेयर्स की सेंस में भी, जो नए प्लेयर्स हैं स्पेशली हसन नवाज जैसे, वो अगर अच्छा परफॉर्म करते तो वो एक अपना स्टारिज्म पैदा कर सकते हैं और उस स्टारिज्म की बुनियाद पर वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़े नाम बन सकते हैं। जी ठीक है, जुल्करनैन शेख हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वसीम शाह साहब को रुख कर लेते हैं। वसीम शाह साहब, कैसे देखते हैं आज के मैच को? फाइनल का टाकरा है, किस टीम पर ज़्यादा प्रेशर होगा आज? सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का और PCB का और PSL मैनेजमेंट का, जिस तरह उन्होंने के बाद एकदम उन्होंने एक विंडो निकाली और उसके अंदर PSL का इनेकाद यकीनी बनाया, जिससे वो जो कन्फ्यूजन थी कि पाकिस्तान में टीमें आएंगे नहीं आएंगे, मैचेस होंगे नहीं होंगे, और फिर जिस तरह क्राउड ने रिस्पॉन्ड किया है, हैट्स ऑफ टू एवरीबडी जिसने इस चीज़ में जितना भी हिस्सा डाला है वो कमेंडेबल है। दूसरी चीज़ यह है कि जिस तरह कलंदर का ये कदाफी स्टेडियम होम ग्राउंड है, इसी तरह ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी होम ग्राउंड है, क्योंकि बलूचिस्तान या क्वेटा में तो मैचेस नहीं होते, तो वो जो होम ग्राउंड वाला जो एडवांटेज है वो इवन है दोनों टीमों के लिए, बिकॉज क्वेटा भी अपने जो 5 ग्रुप मैचेस हैं वो यहीं पे खेली और लाहौर कलंदर्स भी यहीं पे खेली है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, मुल्तान हो, यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो सेम ही रहती हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। खास तौर पे जब आप लाहौर की बात करें, कदाफी स्टेडियम की जो पिच है उस पे हाई स्कोरिंग आपको मैचेस हमेशा से देखने को मिलते हैं। और इस बार जब ये अभी जब जंग के लिए ये टूर्नामेंट पोस्टपोन हुआ था तो उसके बाद पिचेस को थोड़ा सा रेस्ट मिला है और उसके बाद इनको इंटैक्ट रखने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इंटैक्ट रखने के लिए इनके ऊपर थोड़ा सा घास छोड़ा गया है, जिस वजह से आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 मैचेस में फास्ट बॉलर्स को शाहीन शाह अफरीदी हों, सलमान मिर्जा हों, फ़हीम अशरफ हों, मोहम्मद आमिर हों, सिवाय एक नसीम शाह के हर फास्ट बॉलर को के ऊपर हेल्प मिली है। और दूसरी बात, जो ओस वाली बात अभी हो रही थी, वो पहले जब PSL होता था वो मार्च और अप्रैल में होता था या फरवरी मार्च में होता था, तो उस टाइम ठंड होती थी पाकिस्तान में, तो ओस का फैक्टर ज्यादा होता था। लेकिन अभी ठीक है, वसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, अजहर खान साहब भी मौजूद हैं, जुल्करनैन शेख भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। थोड़ी देर बाद हम आपके पास वापस आते हैं और जानते हैं कि आज कौन सी टीम जो है, किसका पलड़ा भारी है, कौन सी टीम आज जो है वो चमचमाती ट्रॉफी जो है वो उठाएगी। नाज़रीन, PSL 10 की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। आज आखिरी दिन है, फाइनल का मुकाबला है। अहलियान लाहौर भी PSL 10 के फाइनल के लिए पुरज़्म है। सानिया, क्या लगता है कि लाहौरी आज निकलेंगे लाहौर को सपोर्ट करने के लिए? मुझे तो उम्मीद है कि लाहौरी निकलेंगे। बेसिकली जो स्टैंड के उस पार ऑडियंस बसती है ना, PSL है ही उसके लिए, यानी कि PSL पाकिस्तान के लिए ही है। और पाकिस्तानियों का क्या कहना है आप देखिए। बिल्कुल ऐसा।
सेट इट नाउ एक अच्छा बने और मैं उम्मीद करता हूँ कि टीमें दोनों ही तगड़ी हैं। लाहौर कलंदर के साथ ये स्पोर्ट है तो आई एम सपोर्टिंग शाहीन शाह अफरीदी और मैं लाहौर से ही हूँ तो इसलिए लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा हूँ। लाहौर से हैं तो हम लाहौर कलंदर को सपोर्ट करेंगे। जीतेगा कोई भी मगर जीतेगा पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान की टीमें हैं दोनों। कोई भी जीत जाए, जो जिसकी जितना मेहनत होगी उतना जीतेगा, हमें खुशी होगी। ये पाकिस्तान की जीत है। लाहौर से हूँ, मैं कोयटा को सपोर्ट करता हूँ। कोयटा एक तो बड़ा ज़रूरत है उसको डेवलप करने की और वहाँ से प्लेयर को उजागर करने की। मेरा कोयटा लीडर में आमिर बहुत फेवरेट है क्योंकि उसमें टैलेंट है, वो जज्बे के साथ खेलता है। मेरी दुआ भी है कि लाहौर कलंदर जो है वो इस मैच में अच्छा, ब्रेक से पहले मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात कर रही थी। कहा यह जा रहा है कि कोयटा ज़्यादा मैचेस जीता है तो चांसेस ज़्यादा कोयटा के आगे बढ़ने के हैं तो शाम, लेकिन लाहौर भी मतलब खासी तगड़ी टीम बनकर उभरी है। और जब कहा जाता है कि जब लाहौर प्लेऑफ में छा जाए ना तो उतनी ही कंसिस्टेंट रहती है। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारा पैनल भी हमारे साथ ही मौजूद होगा, उनसे भी डिस्कशन करेंगे कि लाहौर जो है कंसिस्टेंसी जब दिखाती आ रही होती है तो फिर सिचुएशन जो है हमेशा लाहौर के लिए फेवरेबल बन जाती है। तो आज ऐसा होगा या नहीं और लाहौर प्रेशर को अच्छे से डील कर पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। साथ ही साथ अगर मोस्ट रन्स इन पीएन की बात की जाए तो इसमें भी लाहौर के प्लेयर्स का नाम प्रोमिनेंट है। ख़ासतौर पर फ़खर जमान जो उनके स्टार प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। और इसी बारे में बात कर लेते हैं। वसी से ब्रेक से पहले बात हो रही थी और राब्ता मुनक़ता हुआ था, बल्कि डिस्कशन की गई थी। वसी से ही फिर से बात कर लेते हैं। वसी जो स्टार प्लेयर हैं फ़खर जमान, और इसके अलावा आप ये बताइए कि मैच विनर्स का होना कितना अमल दखल रखता है आज के फाइनल में? फ़खर जमान जैसे प्लेयर का वो चाहिए होता है कि वो इम्पैक्ट डालें टॉप से, लेकिन पिछले कुछ 2-3 मैचेस में एक मैच में जो आखिरी मैच हुआ वो फ़खर जमान उतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, वो आउट हो गए थे जल्दी ही। लेकिन उसके बाद जो नईम है, उनके यंगस्टर हैं, उन्होंने रन्स किए, भानुका राजापक्से ने रन्स किए। और कंसिस्टेंसी की आपने बात की तो लाहौर कलंदर अपने प्लेयर्स के साथ कंसिस्टेंट रहा है शुरू से। जब शुरू के सीजन्स आपको याद होंगे कि वो बिल्कुल कोई मैचेस 1-2 मैचेस जीते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स का जो पूल है, जिस तरह शाहीन अफरीदी भी हैं, ये यंगस्टर उनके पास आए थे, फ़खर जमान है। ठीक है, अजहर खान साहब का रुख कर लेते हैं। अजहर साहब, अब्दुल्ला शफीक है, फ़खर जमान है, जो जितने कितने ये की प्लेयर्स हैं, इनका आज कितना रोल होगा और इन पे कितना प्रेशर होगा? आपको क्या लगता है, लाहौर जो है प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाएगी या कोयटा, क्योंकि एक बैलेंस टीम है, कम्बिनेशन भी अच्छा है, वो प्रेशर हैंडलिंग में अच्छी साबित होगी? सबसे पहले देखना ये है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को कैसा स्टार्ट देते हैं। नए बॉल पर मोहम्मद आमिर हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उनकी लाइन और लेफ्ट बॉल को वो मूव जो करते हैं और बॉल को वो कटिंग जो करते हैं, उससे वो जो बॉलर्स है ना उन पर प्रेशर बिल्ड करते हैं, उनको आउट करने की कोशिश करते हैं। और मोहम्मद आमिर ने क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है और नए गेंद पर वो पहले 2 ओवरों में 1 या 2 खिलाड़ी जब आउट कर लेते हैं ना तो ये प्रेशर जो है ना ये डाइवर्ट हो जाता है अपना बैटिंग साइड। मोहम्मद आमिर के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर आया खुर्रम शहजाद का है। Either he's going to play today or not, ये तो मुझे टीम अनाउंस होगी तभी पता चलेगा। मोहम्मद वसीम जूनियर has been outstanding. He was instrumental, in winning matches for Lahore, for Quetta Gladiators. तो आई थिंक उनकी बॉलिंग में अगर आप स्पेस बॉलिंग करें तो उनके पास स्पेस बॉलिंग बहुत अच्छी है।